एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनसी ऑनलाइन तैयारी विद रोयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से आपका एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ उसका क्या है कॉन्सेप्ट है, पहले आप उसको देख लें ताकि आपको क्या हो आसानी से आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाए। उसके लिए देखिए आपको कैसा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मॉडुलस, ठीक ना, यानी कि मापांक। आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी निकालने के लिए सिखा दिए थे। किस प्रकार से निकालते थे, इस प्रकार से डिनोट करते थे उसको मॉडुलस जेड से। जेड इनवर्स निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ा था, आपको बताए थे। जेड इनवर्स बराबर क्या बताए थे, मॉडल कंजुगेट ऑफ क्या जेड अपॉन में क्या मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना। इस तरह से आपको निकालने के लिए बताए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मापांक यानी कि मॉडुलस जो आपका है क्या है, तो मॉडुलस जेड इस प्रकार से इसको डिनोट कीजिएगा। यहाँ जो डिनोट करेंगे इसको आर से डिनोट करेंगे। ये जो आपका आर देख रहे हैं बताएंगे ये क्या है आपका, तो मॉडुलस जेड को किससे डिनोट करेंगे, आर से। क्या फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आयोटा, है ना, वाई। इसमें जो होता है निकालते थे हम लोग मापांक मॉडुलस, क्या निकालते थे, आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ये आपका क्या है, तो ये देखिए आप समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है। क्या है, पोलर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस प्रकार से आप कार्टेशियन नोट करते थे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, आपका ध्रुवीय निरूपण है। क्या होता है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, है ना, साइन थीटा। ये क्या है आपका आयोटा है, आपको कल ही बता दिए थे, मतलब कि इसे पहले वाले एक्सरसाइज में बता दिए थे आपको आयोटा, ठीक ना। इसको पढ़िएगा आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। आर बराबर क्या, जेड बराबर क्या बताएं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपका ये क्या है, ध्रुवीय निरूपण। आपको क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, आपको क्या पोलर रिप्रेजेंटेशन में आप क्या कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कीजिए। तो आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मॉडुलस किस प्रकार से निकाले हम, इसमें आर चाहिए हम लोगों को, तो मॉडुलस, है ना, यानी कि जेड, यानी कि आर कैसे निकालिएगा, तो रूट अंडर जैसे मॉडुलस निकाले बताए थे उसी प्रकार से आप यहाँ पे आर निकालिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। क्लियर है, यहाँ तक ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप पहला ही कॉन्सेप्ट इसको स्टेप ये ध्यान रखिए। दूसरा आता है कोणांक या आयाम, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, क्या, ए आर जी जेड, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, डिनोट कर सकते हैं आप। किस प्रकार से निकलेगा ये, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब बोलिएगा आप लोग टेन इनवर्स तो हम लोग पढ़े नहीं है, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है उसमें टेन इनवर्स आपको पढ़ाया नहीं। ये क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो +2 में पढ़ना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे उतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, तो बस उसी का यहाँ पे क्या है थोड़ा सा यूज करके हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप 10 ही लीजिएगा, साइन कॉस में भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, 10 ही लेना है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनने में क्या होगा फिर आपको, तो परेशानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस प्रकार से निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टेन इनवर्स बी अपॉन ए से। ये तो था फार्मूला। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मेरा तरीका, जिससे कि आपको क्या हो, कहीं परेशानी नहीं हो। तो यहाँ से आपको जो निकालिएगा, थीटा नहीं अल्फा निकालिएगा। क्या निकालिएगा, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। क्या करना है आपको, पहले निकालना है अल्फा। किस प्रकार से निकालिएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। बी ए क्या है आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आपका जो लिखे हैं कैसे, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, यहीं पे हम लिख दें जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। इस प्रकार से डिनोटेट कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से अगर कहाँ डिनोटेट करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, ठीक है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड बराबर यहाँ अगर कहाँ लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा बी, तब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, टेन इनवर्स बराबर वाई अपॉन क्या, ए एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ए बी वाला लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिख दिए, तो चलिए इसी को लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या याद रखिएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन क्या, ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा क्यों लिखे, हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आर चाहिए। किस प्रकार से निकालिएगा आपको यहाँ बता दिए। थीटा किस प्रकार से निकालिएगा, वही आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से उसको समझिए। यहाँ तक करने के बाद अब चलेंगे हम लोग, ये जो आपको ये तरीका बताएंगे निकालने के लिए। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। बात करें ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपका हो गया, तो पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ये क्या हो गया आपका तीसरा, ये क्या हो गया आपका
चौथा। क्लियर है? पहला में क्या होता है प्लस प्लस, याद होगा आप लोग को। दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है आपका प्लस माइनस। आई होप कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा किस प्रकार से आपको ये कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। आप 10th क्लास से बचपन से पढ़ते आए हुए हैं ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पहला में याद रखिएगा प्लस प्लस होता है, पढ़े हैं। दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में क्या प्लस माइनस। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, पाई माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या पाई। तो इसी के बीच में आपको क्या करना है, एंगल को लेना है, थीटा का मान। उसके लिए बस आप इतना समझिए कि अगर कहाँ प्लस प्लस में रहा, प्लस प्लस में कौन रहा, ये जो लिखे हैं हम लोग जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी जो लिखे हैं, इसमें ए भी प्लस में रहा, बी भी प्लस में आपका रहा, तो थीटा बराबर आपको अल्फा लेना है। क्लियर है? अगर कहाँ ए माइनस में रहा, बी प्लस में रहा, तो आपको थीटा बराबर क्या लेना है, पाई माइनस अल्फा लेना है। क्लियर है? अगर कहाँ ये दोनों माइनस में रहा तो क्या लेना है थीटा बराबर आपको, तो माइनस पाई प्लस अल्फा लेना है। अगर कहाँ प्लस माइनस में रहा तो चौथे कोऑर्डिनेट में क्या लेना है, थीटा बराबर माइनस अल्फा लेना है। क्लियर हो रहा है? फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, फिर से आप एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहाँ दोनों प्लस प्लस में रहा, कौन दोनों का बात हो रहा है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी का बात हो रहा है, यानी कि ए और बी का बात किया जा रहा है, ए और बी का बात किया जा रहा है। अगर ए भी प्लस में रहा, बी भी प्लस में रहा, तो थीटा बराबर अल्फा लीजिएगा आप लोग। अगर कहाँ ए माइनस में रहा, बी प्लस में रहा, तो क्या लेना आपको, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा लेना है। अगर दोनों माइनस में रहा तो थीटा बराबर क्या लेना है, पाई प्लस अल्फा लेना है। अगर एगो प्लस में रहा है ना, पहला वाला ए यानी प्लस में रहा, बी क्या में रहा माइनस में रहा, तो थीटा बराबर क्या लेना है, माइनस अल्फा लेना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, काम करना है। अब बात करें इन्वर्स का, तो इन्वर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझाई देते हैं होता क्या है। जैसे देखिए बात करें अल्फा बराबर टेन इन्वर्स आया आपका 1/√3, ठीक है ना। किस प्रकार से आप हल कीजिएगा, आपको एक ही तरीका बता देंगे, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट उसका मान निकला, बाकी इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बता रहे हैं। देखिए टेन इन्वर्स 10x इक्वल टू होता है x। बस आप इतना सा बात याद रखिए, एक फॉर्मूला आपको +2 में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखिए, टेन इन्वर्स 10x इक्वल टू क्या होता है, x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ लिखे टेन इन्वर्स, अब 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है बताइए, तो 10 का, 10 30 का होता है। यह लिख सकते हैं हम लोग 10 30। क्लियर है? अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा इसको, 10 इन्वर्स 10 30 को क्या लिखेगा, 10 π/6। क्लियर है? अब 10 इन्वर्स 10 क्या होता है, x होता है, यानी कि यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा डिग्री फॉर्म में। अगर रेडियन फॉर्म में बात करेंगे तो 10 इन्वर्स 10x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, यानी क्या π/6 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ रहे हैं। यहाँ पे 1/√3 था, उसी प्रकार से किए। अगर कहाँ यहाँ मान लीजिए रहेगा क्या 10 इन्वर्स 1 रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इन्वर्स 10 क्या π/4, 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा π/4। ठीक है? तो आप बस इतना सा कॉन्सेप्ट रखिएगा, जो आपको दिखेगा आप क्या कीजिएगा, एंगल में या रेडियन में मान क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। जैसे कि आप डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि 10 इन्वर्स √3, ठीक है, एंगल में पूछे तो 60 डिग्री लिख देना है आपको, ठीक है। रेडियन में पूछे क्या बोल देना है आपको, π/3। बस 10 इन्वर्स आपको पूछे एक, किसका मान होगा, डायरेक्ट आपको बोल देना है π/4 या कितना, तो 45 आपका डिग्री। समझिए बात को। यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, अगर जितना चीज़ आपको बताया है, आपका एक्सरसाइज 5.2 आसानी से आपसे क्या होगा, बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है थ्योरी के तौर पे यहाँ एक्सरसाइज 5.2 में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका जो है नोट कर लीजिएगा, इसको जितना भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं, पोलरल रिप्रेजेंटेशन z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से आपको पहले बताया था, यहाँ पे सिर्फ r लिखेंगे, √x² प्लस y² या √a² प्लस b²। क्लियर है? अब कोणांक या आयाम या आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, तो 10 इनवर्स b/a, पहले इससे अल्फा निकालेंगे। ठीक है? अब फिर क्या करेंगे, अल्फा का मान यहाँ पे रख देंगे जो भी कोऑर्डिनेट में आएगा।
समझ गए। अगर थोड़ा सा भी आपको किसी में चीज़ में कन्फ्यूजन रहा होगा अभी क्वेश्चन बताइएगा, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर। देखिए आप पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपका एक ही जैसा है ना। समृद्ध संख्याओं में 1 से 2 प्रश्न में समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का क्या क्या, तो मापांक और कोणांक या आयाम भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट, दोनों आपको बताए थे निकालने के लिए। और आपको क्या करना है यहाँ पे निकाल के दिखाना है। देखिए किस प्रकार से इसका डिटेल में सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग। तो z बराबर दिया हुआ -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। इसमें अगर कहाँ ए बी करके भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं या एक्स वाई भी करके कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो z बराबर अगर हम ए बी ही माने, a प्लस आयोटा b करके माने, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा -1, b का मान कितना हो जाएगा -√3। देखिए आयोटा अलग है, -√3 क्या है आपका गुणांक है आयोटा का। तो b बराबर क्या लिखे हम लोग -√3 आ गया। सबसे पहले क्या निकालना है, मापांक। यानी मापांक के लिए पहला डिटेल में लिख देते हैं आप लोग को। मापांक यानी क्या, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस z बताए थे आपको, r यहाँ पे आपको डिनोट करना है 5.2 में। क्या फॉर्मूला बताए थे, √a² प्लस b², ठीक ना। x² प्लस y² लिखे थे। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या लिए हैं, a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √a² प्लस b²। पूरा ध्यान से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, a का मान कितना हो गया आपका -1 का स्क्वायर, b का मान क्या हो गया -√3, इसका स्क्वायर कर दिए, यानी रूट में क्या आ गया 1 प्लस क्या 3, इसका स्क्वायर करेंगे +1, √3 का स्क्वायर करेंगे -√3 का प्लस से 3 हो जाएगा, यानी कि √4 कितना आ गया आपका 2 आ गया। ये आ गया आपका पहला आंसर। क्लियर है, पहला आंसर क्या आ गया आपका मापांक का आपका 2। अब नेक्स्ट क्या निकालना था, कोणांक। देखिए कोणांक किस प्रकार से निकालिएगा। कोणांक मतलब क्या बताए थे आपको, आर्ग्यूमेंट ARG इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। किस प्रकार से निकालिएगा इसको, तो क्या फार्मूला बताए थे आप लोग को, अल्फा बराबर मान लेना है। क्या मान लेना है इसको, तरीका ट्रिक जो भी बोलना है आपको, tan इनवर्स क्या मान लेना है, तो B/A मान लेना है, ठीक है। यानी कि tan इनवर्स B/A, यानी कि B का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -√3, A का मान कितना है -1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या मॉडुलस में लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा सिर्फ √3, ठीक है। मॉडुलस से जैसे बाहर निकलता है तो प्लस में बाहर निकलता है, तो √3। अब आपको डायरेक्ट तरीका क्या बताए थे, रूट देखिएगा तो किसका मान होगा, tan 60 का होगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, π/3 रख देना है। तरीका आपको इसके पहले बता दिए थे किस प्रकार से tan इनवर्स से एंगल निकलता है। कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है किसका मान होता है √3, बस इतना ध्यान रखना है। किसका मान होता है √3, tan 60 का, यानी क्या 3 180 बटे क्या 3 छोटिया 18, यानी कि π/3 कितना 3। बस क्या कॉन्सेप्ट है इसके पहले आपको बता दिए। आपको यहाँ डायरेक्ट लिख देना है tan इनवर्स √3 बराबर क्या π/3। फिर +2 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया क्या जाएगा, आपको जो अभी थ्योरी बता रहे थे उसमें तो आपको क्लियर कर ही दिए थे किस प्रकार से होता है। यहाँ पर बस आप एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बोलिए तो, कि आप आसानी से एक ही बार निकाल सकते हैं कि √3 किसका मान, √3 tan 60 का, डिग्री में रेडियन बोलेंगे तो π/3। बस यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, ये आपका अल्फा लिखला है ना कि आंसर, ये आपका आंसर नहीं निकला है। आंसर क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा के लिए क्या तरीका बताए थे आपको, कॉन्सेप्ट याद कीजिए। थीटा किस कोऑर्डिनेट में, पहले आपको ये जानना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, किस कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में। माइनस माइनस किस में होता है, तीसरा में। इसी प्रकार से आप ट्रिक याद रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। माइनस माइनस है ना, ए का मान भी माइनस में, बी का भी मान माइनस में, तो माइनस माइनस किस में कोऑर्डिनेट में, तीसरा में। तीसरा में क्या बताएं, थीटा बराबर -π प्लस अल्फा। क्या बताएं, -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा का मान कितना निकाले हैं, π/3। घटाएं कितना हो जाएगा, -3π, लीजिए एलसीएम निकाल देते हैं, -3π प्लस π, घटाएं क्या होगा, -2π/3। तो ये आ रहा आपका कोणांक का आंसर, ये रहा आपका मापांक का आंसर। आई होप कि आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो पाएगा किस प्रकार से निकाले मॉडुलस और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वाला आप ध्यान रखिएगा। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। अभी आपका क्या होगा तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में, इतना सा कॉन्सेप्ट। तीसरा में है तो यहाँ देखिए स्पष्ट आपका लिख दिए हैं, क्या याद रखना है आपको, थीटा बराबर -π प्लस अल्फा। चलिए मिटाएं इसको, दिखाते हैं आपको दूसरा बना के।
देखिए आप लोग दूसरा का सॉल्यूशन, z बराबर दिया हुआ है -√3 अब प्लस क्या आयोटा, क्लियर है। यहाँ से अगर का कंपेरिजन करें हम लोग a प्लस आयोटा b से a बराबर -√3 हो जाएगा, क्लियर है, और b बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आयोटा के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1 तो होगा, ये हो गया। फिर क्या निकालना है आप लोग को, मॉडुलस ऑफ z यानी कि r रूट अंडर क्या फार्मूला बताएं, a² प्लस b², a का मान कितना है -√3 है ना, इसका स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा √4, क्या आ गया, तो 2 आ गया। क्लियर यहाँ तक, यह आ गया आपका पहला आंसर 2। अब क्या निकालना है आपका दूसरा कोणांक यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, या इसको क्या बताए थे आपको, अल्फा लिखने। किस प्रकार से निकाले हैं, टेन इनवर्स मॉडुलस में b/a। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स b/a, b का मान कितना 1 अब बटे क्या -√3, इस प्रकार से लिख दिए, माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1/√3, इग्नोर कीजिए माइनस को, क्या आ गया टेन इनवर्स 1/√3। अब क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, 1/√3 किसका मान, 10 में 1/√3 किसका मान, 10 30 का मान, क्लियर है। 10 30 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, π/6, रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, π/6। आ गया अल्फा का मान। अब हमको निकालना है थीटा, क्या निकालना है हम लोगों को, थीटा। ये आर्गूमेंट निकालने का तरीका एक तरह से आपका यहाँ बताया गया है, यहाँ मॉडुलस। तो किस प्रकार से निकालेंगे आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या बताएं आप लोग को याद रखने के, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। यहाँ देखिए पाई लिखे, माइनस अल्फा का मान क्या है, π/6 है, एलसीएम लीजिए 6, 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 5 π/6। बोलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, आसानी से कर सकते हैं आप लोग, इससे आपको आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर कहीं इस तरीका को फॉलो करते हैं आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपको क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो देख लिया आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा मापांक आसानी से, और किस प्रकार से निकालिएगा आप लोग आर्गूमेंट, ठीक है, एंगल का मान। तो ये दोनों का अब क्या होगा, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोनों चीज़ का क्या होगा उसमें यूज होगा। तो पहले आपको निकालने के लिए सिखा दिया गया इसमें, अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों का यूज होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, समझ के इसको रखिएगा, ठीक ना, किस प्रकार से निकालने इसको। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन 3 नंबर से 8 नंबर में सभी आपको क्या कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा है, पोलरल फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में, है ना, पोलरल फॉर्म जिसके पहले आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में, आपका शुरू में जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसी में आपको बताए थे किस प्रकार से इसको डिनोट किया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए इसको किस प्रकार से बताए थे आपको, तो बताए थे z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस प्रकार से क्या करना है, सबको निरूपित करना आपको इस फॉर्म में, ठीक है ना, तीसरा नंबर से लेके 8वां नंबर तक। तो बनाते बनाते आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले जो मॉडुलस निकाले या आर्गुमेंट निकाले वो भी आपको निकालने के लिए आसानी से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना समय बर्बाद किए। ये z बराबर क्या दिया हुआ, 1 माइनस आयोटा, z बराबर 1 माइनस आयोटा। चलिए इसको कंपेरिजन करते हैं a प्लस आयोटा b से। तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर क्या आ गया -1, क्लियर है। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग r, है ना, r मतलब क्या, वही मॉडुलस ऑफ z निकालते थे रूट अंडर a² प्लस क्या b² से। यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी क्या आ गया √2। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, यानी कि r का मान आ गया आपका √2। √2 आने के बाद r का काम हो गया। अब हम लोगों को चाहिए थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसके लिए आपको अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, tan इनवर्स b अपॉन क्या, तो a, क्या बताए थे, b अपॉन a बताए थे। यहाँ करेंगे क्या, tan इनवर्स करेंगे, b अपॉन a मतलब b कितना है -1, a कितना है तो 1, यानी क्या निकल के आया, tan इनवर्स आपको बताए थे, माइनस को क्या करना है हटा देना है, यहाँ पर से क्या आ गया तो 1 आ गया। अब आपको याद करना है कि 10 में 1 किसका मान होता है, π/4 का। सिंपल डायरेक्ट यहाँ लिख देना है π/4, कोई इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिए हैं पहले ही, ठीक ना। यहाँ 1 देखना है, √3 देखना है, 1/√3 देखना है, इन्फिनिटी देखना है, जो भी आएगा यहाँ पे डायरेक्ट उसका मान रख दीजिएगा आप, क्लियर। तो यहाँ 1 है, क्या आ गया
पाई बाय 4 आ गया। यानी कि आपको अब चाहिए थीटा, यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड, यहाँ लिख देते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा। ठीक है, किस प्रकार से थीटा निकालेंगे अब हम लोग, तो देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में, ए का मान प्लस में बी का मान माइनस में, ए का मान प्लस में बी का मान माइनस में, तो थीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फा, माइनस क्या होता है अल्फा, यानी कि माइनस अल्फा का मान कितना निकाले हैं पाई बाय 4। क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग का मान आ गया। अब सिंपल सा जो आपको तरीका बताएं, चलिए जेड बराबर लिख दीजिए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मान इसमें क्या कीजिए आप लोग रख दीजिए। आर का मान बोलिए, आर का मान देखिए कितना निकाले हम लोग √2 लिख दिए, कॉस लिख दिए, थीटा का मान कितना निकाले माइनस पाई बाय 4, यहाँ बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन, फिर थीटा, थीटा का मान कितना है तो माइनस पाई बाय 4। बोलिए कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत है। आर का मान निकाल लिए √2 रख दिए, कॉस का कॉस लिखे, थीटा का मान कितना निकाले माइनस पाई बाय 4 लिखे, प्लस आयोटा लिखे, साइन थीटा साइन माइनस पाई बाय 4। आपका यहाँ तक आंसर आ गया होगा, आप जाके मिला सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो एक स्टेप और भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ट्रिगोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो ट्रिगोमेट्री पढ़ चुके हैं तो क्या पढ़ें, इसको √2 लिखें। यहाँ कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो जाएगा पाई बाय 4। क्लियर है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4। तो आप इस प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक शायद आपका आंसर मिल गया होगा। क्लियर है। अगर आपका यहाँ तक आंसर नहीं मिला होगा तो आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं आगे बढ़ के इस प्रकार से इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, माइनस से क्या होगा बाहर नहीं निकलता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा में माइनस क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो माइनस आई साइन पाई बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हुआ डिटेल में आपका सॉल्यूशन करके बता दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा अभी, मतलब कि 8 नंबर तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको, अब देखते हैं हम लोग का चौथा नंबर का सॉल्यूशन। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेने के बाद कितना आसान होता है बनाने में। चलिए अब दूसरा नंबर भी आपको इसी तरह बताते हैं, आपको और भी जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जेड बराबर -1 प्लस आयोटा, क्लियर है। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी से इसको कंपेयर कीजिए, ए का मान -1 बी का मान क्या 1। क्लियर यहाँ तक। आर्गूमेंट ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि आर, क्या फार्मूला बताएं, √a² प्लस b², यानी क्या हो गया ए का मान -1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर। सिंपल सा है, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी क्या √2। क्लियर है। बोलिए कोई तकलीफ, रूट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बन गया √2। ठीक है, आर का मान आ गया √2। आर का मान √2 आ जाने के बाद हम लोग को क्या चाहिए अब अल्फ़ा चाहिए, थीटा। अल्फ़ा निकालते हैं पहले, क्या फार्मूला बताएं, tan इनवर्स b अपॉन क्या a, tan इनवर्स b का मान बोलिए 1 अपॉन क्या -1, यानी कि tan इनवर्स क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए 1 आ गया ना 1। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस किसका मान होता है 1 45 का, यानी कि रेडियन फॉर्म में π/4 को आपको लिख देना है। लिख दिए π/4। अब यहाँ π/4 लिख दिए, लेकिन हमको चाहिए क्या थीटा। कैसे निकालते हैं थीटा, बार बार एक ही क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं थीटा। चलेंगे कोऑर्डिनेट के पास, ये माइनस में ये प्लस में, ए का मान माइनस में बी का मान प्लस में, ए का मान माइनस में बी का मान प्लस में, किस में तो दूसरा कोऑर्डिनेट में। दूसरा कोऑर्डिनेट में थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस अल्फा। नीचे लिखते हैं पाई माइनस अल्फा का मान कितना π/4। जब हम इसको हल करेंगे इसको 4 पाई हो जाएगा, यहाँ माइनस पाई हो जाएगा, यानी 3 पाई बटे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। बोलिए कहाँ कौन दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, आसानी से आ गया। चलिए अब आपको बताना है क्या होता है पोलरल फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में, जो आपका आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप आर का मान कितना है तो √2 लिख दिए, कॉस हो गया थीटा का मान कितना निकाले हम लोग 3 π/4 प्लस आयोटा साइन क्या हो आपका, तो साइन देख लिया थीटा लिखे, थीटा का मान क्या 3 π/4।
तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। देख पा रहे हैं कुछ नहीं निकालने में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखिए। मॉडुलस पहले निकाल लीजिए आराम से, √a² प्लस b² के फार्मूला से अल्फा निकाल लीजिए। अब देखिए ए बी की कोऑर्डिनेट में है, उस कोऑर्डिनेट का जो आपको फार्मूला बताएं थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, उसमें कर लीजिए। अब बस जो आपका होता है ध्रुवीय रूप है ना, आपका पोलर फॉर्म z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे सबको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 5वां नंबर और 6वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5वां नंबर का किस प्रकार से आप लोग डिटेल में सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले z बराबर लिखते हैं -1 माइनस आयोटा, z बराबर यानी कि a प्लस आयोटा b से इसको कंपेयर कीजिए। a बराबर -1 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। कोई तकलीफ, आयोटा माइनस में है ना, तो -1 गुणांक इसका निकाल लेंगे। अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z यानी कि r, क्या फार्मूला बताएं, √a² प्लस b²। थोड़ा स्पीड रखा कीजिए, अब 11th में चले गए फिर +2 में चले गए, ठीक ना, तो थोड़ा स्पीड रखा कीजिए। और जिसका स्पीड कमज़ोर है, स्पीड में आपको अगर समझ में नहीं आता है, यूट्यूब में जाइए, ठीक ना, उसके 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे होगा नॉर्मल मोड, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम करके वीडियो को देख सकते हैं। किसी का अगर ये शिकायत है तो a का मान क्या आ गया -1 स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या -1 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया 1 + 1 यानी क्या आ गया, तो √2। क्लियर है, यहाँ तक है, आ गया। अब क्या निकालना है, अल्फ़ा, क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स b अपॉन क्या a, tan इनवर्स b, बताइए b कितना है, b देखिए यहाँ पे -1/1 इग्नोर कीजिए इसको, माइनस को हट जाएगा मॉडुलस में से, क्या आएगा 1, किसका मान 1 π/4, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखिए π/4, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, थीटा, आर्गूमेंट ऑफ z थीटा। कैसे निकालते हैं थीटा, देखते हैं पहले a और b का मान, a का मान भी माइनस में, b का भी मान माइनस में, माइनस किस क्वाड्रेंट में, तीसरा में क्या फार्मूला बताएं, थीटा बराबर -π प्लस अल्फा, यानी कि -π प्लस अल्फा का मान π/4, क्या हो जाएगा एलसीएम 4 -4π अब प्लस क्या पाए, यानी कि -3π क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलिए कहाँ को क्या दिक्कत है, आ गया। r का मान भी थीटा का मान भी यहाँ तक निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसलिए z बराबर क्या बताएं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान बोलिए √2 cos थीटा, ठीक है, थीटा क्या है -3π/4 प्लस आयोटा साइन क्या है -3π/4। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक से मिला है तो यहाँ तक क्या होगा, आंसर आ गया होगा। लेकिन आपको एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, क्यों बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस नहीं होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 3π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -sin 3π क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं माइनस पे हटा के, नहीं तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा पूरे डिटेल में। एक बार और देख लीजिए, a का मान -1 b का मान -1 r निकाल लिए इस प्रकार से, अल्फा का मान निकाल के थीटा निकाल लिए। देख लीजिए तीसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में -π प्लस अल्फा होता है, -π प्लस अल्फा -π, अल्फा का मान π/4 रखे यहाँ पे, घटा लिए। फिर r बराबर जो होता है, z बराबर जो होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपका ध्रुवीय रूप, इस पे क्या किए, सम्मान को रख दिए। चलिए अब बताते हैं आपको 6वां नंबर। z बराबर यहाँ दिया हुआ है क्या -3, इसको लिख सकते हैं 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको 5.1 में ही सिखाए थे। तो z बराबर a प्लस आयोटा b, a का मान -3 b का मान 0, तो r निकाल दीजिए, √a² प्लस क्या b² से, अभी तक तो आपको करने आ गया होगा, -3 का स्क्वायर प्लस क्या 0 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, या क्या हो जाएगा 3 आ गया। r का मान कितना, तो 3 आ गया। अब क्या निकालना है, तो अल्फ़ा, क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b का मान बोलिए 0 अपॉन क्या 3, यानी कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0। अब आ गया 0, किसका मान होता है tan 0, किसका मान होता है 0 है ना, तो 0 डिग्री का, ठीक है, किसका मान होता है 0 डिग्री का होता है इसका, आपको 0 आप यहाँ क्या कीजिए लिख दीजिए। तो अब क्या निकालना है, थीटा, क्या निकालना है, थीटा।
तो थीटा निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट में, तो -3 और 0। देखिए 0 तो प्लस माइनस में होता नहीं, यहाँ क्या कीजिए आप लोग, एक तरह से मानने के लिए प्लस में ही ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो माइनस प्लस किस में कोऑर्डिनेट में, दूसरे कोऑर्डिनेट में। क्या फार्मूला बताएं आपको, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा का मान 0, घटाएं क्या होगा, तो पाई ही आपका आ जाएगा। इसलिए क्या फार्मूला बताए थे आपको, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे जेड बराबर, क्या जेड बराबर फार्मूला बताए थे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इतने सब बात बताए थे ना। आर का मान कितना निकालें, 3, कॉस थीटा का मान क्या है, पाई, पाई प्लस आयोटा साइन थीटा का मान क्या हो गया, पाई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तो देख लीजिए 5वां 6वां नंबर तो क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर। देख लीजिए कैसे बनाइएगा आप लोग 7वां नंबर का डिटेल में सॉल्यूशन। तो जेड बराबर सबसे पहले मान लीजिए इसको √3 प्लस क्या आयोटा, कंपेरिजन करेंगे ए प्लस आयोटा बी से, कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, ए बराबर √3, बी बराबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो आयोटा के साथ 1 है इंटू में कर दिए। आर कैसे निकालेंगे, a² प्लस b², ए का मान देखिए कितना हो गया √3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या 1 का स्क्वायर, 3 + 1। देख पा रहे हैं एक एक चीज़ आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इतना समझ में नहीं आएगा तो क्या आप +2 में मैथ लीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ठीक ना, आर से ले लीजिए। तो आर बराबर क्या हो गया, √a² प्लस b², यहाँ कर दिए 2 आ गया। आर का मान अब क्या चाहिए, थीटा। इसके लिए क्या बताया था आपको, पहले अल्फा यहाँ निकालते हैं। यहाँ देख लीजिए अल्फा बराबर क्या बताए थे, tan इनवर्स। थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए, तब आपको क्या होगा, मैथ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आराम से सोचिएगा कि बिना कॉपी कलम लिए सिर्फ वीडियो देख के कर लेंगे तो उसके लिए आपका मैथ नहीं है। कॉपी कलम लेके बैठिए, तब आप वीडियो देखिए और उसको क्या कीजिए, खुद से भी सॉल्यूशन कीजिए। पहले खुद से कीजिए, तब उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट देखिए बनाइए, उसके बाद नहीं हो तब सॉल्यूशन देखिए। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, b/a, b है ना, b का मान कितना 1 आपका हो गया, a का मान कितना तो √3 हो गया। तो सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, 1/√3 सिर्फ देखिए किसमें होता किसका मान है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो tan इनवर्स 1/√3 आया, 1/√3 किसका मान था, tan 30 का, यानी लिख सकते हैं रेडियन में π/6 आ गया यहाँ तक। अब क्या निकालना है, थीटा, हमको थीटा चाहिए मैन। तो थीटा किस पे डिपेंड करता है, ए बी के मान पे, दोनों देखिए प्लस में है, तो दोनों प्लस में, यानी पहला क्वाड्रेंट में tan थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा है ना, थीटा बराबर क्या होता है अल्फा, अल्फा का मान क्या है π/6 लिख दिए। इसलिए जेड बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ आ गया आपका आर का मान, आर कितना है 2, कॉस कितना π/6 और प्लस क्या आयोटा साइन क्या π/6। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। क्या आ गया आपका सॉल्यूशन, आ गया आंसर, ठीक ना। तो देखिए आप किस प्रकार से 7 नंबर का आप निकाले, आर का मान कितना आ गया 2 आपका, थीटा का मान क्या आ गया π/6, जेड बराबर जो आपको ध्रुवीय रूप बताए थे है ना, पोलर फॉर्म, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे क्या किया हम लोग, बैठा दिए, आ गया। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टेलीग्राम ग्रुप से जो स्टूडेंट नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी क्वेश्चन का आपका PDF जो है, साथ में NCERT बुक हाईलाइट किया हुआ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी सब्जेक्ट का आपको हो, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी फेसबुक ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक ना। और नंबर पे आप कॉल करके भी आप PDF को क्या कर सकते हैं, फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका सभी बुक उसमें आपका NCERT का जितना भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका बुक आपका अपलोड है, मैथ का भी आपका है 11th का, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वो भी क्या है सब उसमें दिया गया है, और जो भी डिमांड होगा आपका उसमें पूरा कर दिया जाएगा PDF के थ्रू। साथ में क्लास का भी जो PDF होता है आपका, PDF वाला क्लास, उसका PDF उसमें अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उससे जरूर जुड़ जाएं। 8 नंबर में सिर्फ दिया हुआ है आपका आयोटा, यहाँ पे आपका क्या है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट मान लेते हैं 0 प्लस क्या आयोटा, बताया था आपको पहला चैप्टर में, ये रियल पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। चलिए तो इसको कंपेरिजन करते हैं, आपका a प्लस IB से, यानी a का कंपेयर करेंगे तो 0, और b का मान कितना हो जाएगा तो 1, r निकालेंगे √a² प्लस क्या b² से। अब देखिए a कितना आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कितना आ जाएगा 1, 1 आ गया r का मान। r का मान आ जाने के बाद अब क्या करना है, आपको निकालना है अल्फा, क्या होता है tan इनवर्स b/a। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, अभी तक अगर समझ में नहीं आया तभी आ जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, b कितना है 1/0। अब यहाँ पे आया समस्या,
1/0 होता क्या है, क्या होता है, तो अपरिभाषित इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित कब होता है, किसका मान होता है, 10 90 का, किसका मान होता है 10 90 का। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको π/2, कितना लिख सकते हैं π/2, यही तरीका बताया था आपको निकालने का। तो अल्फा का मान कितना आ गया π/2, लेकिन हमको अल्फा नहीं, क्या चाहिए थीटा, क्या चाहिए हम लोगों को थीटा। कैसे निकालते हैं थीटा, थीटा निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे दोनों किस क्वाड्रेंट में, या इसको क्या बताए थे, इसको प्लस मान लीजिए, ये भी प्लस, यानी प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में, यानी थीटा बराबर अल्फा, अल्फा का मान कितना निकालना है π/2, आर का मान 1 आ गया, थीटा का मान π/2 आ गया। आसानी से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लाएं। अब सिंपल यहाँ पे देखिए लिख देते हैं z बराबर आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर का मान बोलिए, आर का मान 1, कॉस थीटा का मान π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, कॉस π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ तक आपका क्या होगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करके सभी क्वेश्चन को क्या किया गया, बता दिया गया, ठीक ना। तो इसका आप किस प्रकार से निकालिएगा बता दिए। ये कोऑर्डिनेट आप बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।